बच्चों, आज हम आपको मधुरिमा का चैप्टर नंबर 5 घोड़ा किसका पढ़ाएंगे। देखिए, इस पाठ में अपाहिज व्यक्ति की सहायता कैसे करनी चाहिए। अरब शहर में बाऊ अकस नाम का एक शेख था। उसके राज्य में 12 काजी थे। काजी यानी कि मौलाना। वे सभी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से एक काजी अपने न्याय के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। एक दिन बाऊ अकस ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शेख ने अपनी राशि मीन्स राजाओं जैसी पोशाक उतार करके साधारण मनुष्य के कपड़े पहने और एक साधारण घोड़े पर बैठ करके उस काजी के शहर पहुंचा। शहर के पास पहुंचते ही उसे एक लंगड़ा भिखारी मिला। उसकी हड्डियां निकल आई थी और उसके कपड़े फटे पुराने थे। उस व्यक्ति ने बाऊ अकस के पास आकर के गिड़गिड़ाते हुए कहा। गिड़गिड़ाने का मतलब है बेबस होकर के किसी से भीख मांगना। क्या कहा कि अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं असहाय व्यक्ति हूँ, मुझे बाजार तक जाना है। मुझे डर है कि इस भीड़ भाड़ में मैं कुचल न जाऊँ। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। बाऊ अकस ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप शायद बाजार जा रहे हैं, मुझे भी वहीं जाना है। क्या मैं आपके घोड़े पर पीछे बैठ जाऊं? किसने पूछा? ये भिखारी ने पूछा बाऊ अकस से। देखिए, फिर लंगड़ा क्या कहता है कि बाऊ अकस ने उस लंगड़े को हाथ का सहारा दे करके बड़ी कठिनाई से अपने घोड़े पर बैठाया। दोनों बाजार पहुंच गए। बाऊ अकस ने कहा, बाजार आ गया है, आइए मैं आपको घोड़े से उतारने में सहायता करता हूँ। आप भी उतर जाइए, लंगड़े ने कहा। क्यों? बाऊ अकस ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि ये घोड़ा अब मेरा है, लंगड़ा अकड़ करके बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी तो ये घोड़ा मेरा था, मैंने तुम्हें इस पर बैठाया, फिर ये तुम्हारा कैसे हो गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। अगर मानना नहीं चाहते हो तो चलो काजी के पास, वे तो न्याय प्रिय हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पक्ष में ही न्याय करेंगे। लंगड़े ने कहा, न्याय प्रिय काजी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये घोड़ा तो मेरा है। बाऊ अकस ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, काजी आपको हट्टा कट्टा और मुझे कमजोर असहाय देख करके मेरे पक्ष में ही न्याय देंगे। हट्टा कट्टा मीन्स स्वस्थ और असहाय मीन्स बेसहारा। लंगड़े ने क्या कहा? बाऊ अकस ने कहा कि ऐसा न्याय करने वाले काजी को न्याय प्रिय कैसे करेंगे? लंगड़े ने हंसते हुए कहा, काजी साहब न्याय प्रिय अवश्य हैं, परंतु उनसे भी तो कोई गलती हो सकती है। बाऊ अकस भी यही चाहता था। दोनों न्याय के लिए काजी के पास पहुंचे। बाऊ अकस ने काजी को सारी घटना सच सच बता दी। इसके उपरांत लंगड़े ने कहा, न्यायदाता ये घोड़ा मेरा है। मैं अपने घोड़े पर बैठ करके बाजार आ रहा था। रास्ते में मैंने एक आदमी को देखा। वह भूख और प्यास से अधमरा सा नजर आ रहा था। मैंने इसे अपने घोड़े पर बैठा करके बाजार तक लाया हूँ और बाजार पहुँच करके ये घोड़े से उतरने को तैयार ही नहीं हुआ। हार करके मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। काजी ने कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद में उन्हें कल आने को कहा। घोड़ा उन्होंने वहीं पर रख लिया। दूसरे दिन दोनों समय पर न्यायालय पहुँचे और काजी ने बाऊ अकस से कहा कि तुम अन्य घोड़ों में से अपना घोड़ा पहचान सकते हो। जी हाँ हुजूर, बाऊ अकस ने कहा। और तुम? काजी ने लंगड़े से पूछा। अवश्य ही पहचान सकता हूँ, लंगड़े ने कहा। काजी बाऊ अकस को घुड़साल में ले आया। बाऊ अकस ने अपना घोड़ा पहचान लिया। फिर लंगड़े को भी बुलाया गया। बिना संकोच लंगड़े ने उसी घोड़े पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि लंगड़े की दृष्टि बड़ी पैनी और स्मृति अच्छी थी। पैनी मीन्स तीखी और स्मृति मीन्स याद आ गई, उसे याद अच्छी थी उसे। न्यायालय पहुंच करके काजी ने अपना फैसला सुना दिया। उसने बाऊ अकस से कहा कि घोड़ा तुम्हारा है, घुड़साल में जाओ और अपना घोड़ा ले जाओ। लंगड़े को उसके अपराध का दंड दिया गया। शाम को जब काजी घर
जा रहे थे तो बाउकस उनसे मिले और काजी ने उनसे पूछा, कहो यहाँ कैसे? क्या तुम्हारे न्याय से संतुष्ट हो? तुम मेरे न्याय से संतुष्ट हो? जी हुजूर, मैं आपके न्याय से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, बाउकस ने कहा और फिर अपना असली परिचय दिया। काजी ने सिर झुका करके उसे सलाम किया। बाउकस ने पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये घोड़ा मेरा है? काजी ने कहा, ये काम अवश्य ही कठिन था। आज सुबह से मैं चिंतित था, शायद ये लंगड़ा घोड़े को नहीं पहचान पाया होगा। बाउकस ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस लंगड़े ने घोड़े को तुरंत ही पहचान लिया। काजी ने बाउकस को समझाते हुए कहा, आप दोनों को अलग अलग घुड़साल में बुलाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था। मैं चाहता था कि घोड़ा अपने असली मालिक को पहचाने। जब आप घोड़े के पास जाएं तो वह अपनी आपकी ओर मुड़ गया और आपको देख करके प्रसन्नता से हिनहिनाने लगा। लंगड़े के पास आते ही घोड़े ने उसे लात मारी और बस मैं जान गया कि घोड़ा आपका है और लंगड़े का नहीं है। तो देखा बच्चों, आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली कि अपाहिज का नाटक कर दूसरों को धोखा देना कितना बड़ा अपराध है और पशुओं को अपने स्वामी से प्रेम होता है। देखा, उसको पहचान गया तो वो हिनहिनाने लगा था घोड़ा, और जब दूसरा वो गया लंगड़ा तो उसको लात मार दी थी। और कहा गया है कि न्याय में सूझबूझ में काम लेना चाहिए। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।